हम निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 2, एक्ट चैप्टर 2, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 2 वर्स 1 to 4. त्याचे 1 ते 4. एक्ट्स चैप्टर प्रेषितांचे 2, कृत्य अध्याय 2 1 to 4. 1 ते 4. आज 50वां दिन मनाया जाता है, आणि आज पेंटिकोस्ट कहा जाता है. 50वा दिवस मनवला जातो, त्याला पेंटिकोस्ट दिवस म्हटलं जातं. आज हम पेंटिकोस्ट के बारे में देखने के बाद आणि आज हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे. आणि आपण पेंटिकोस्ट बद्दल बघू, नंतर आपण प्रभू भोजनामध्ये भाग घेऊ. प्रेरितों के काम अध्याय 2, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 2 1 से 4 तक. 1 ते 4 पर्यंत. पवित्र आत्मा का उतरना. जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया. उन्हें आग सी चीमें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. पवित्र आत्म्याचे दान. नंतर पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50वा दिवस आल्यावर ते सर्व एकत्र जमले होते. तेव्हा अकस्मात मोठ्या वाऱ्याचा सुसाट्यासारखा आकाशातून नाद झाला व ज्या घरात ते बसले होते ते सर्व त्याने भरले आणि वेगवेगळ्या होत असलेल्या अग्नीच्या जिभांसारख्या जिभा त्यांना दिसल्या व प्रत्येकावर ते एक अशा बसल्या. तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले आणि आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा दिली तसे ते निरनिराळ्या भाषातून बोलू लागले. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना. वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना. चर्च कितना इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें समझने के लिए इनके मन को खोलना, प्रभु कान को खोलना, समझ को खोल देना और ये ग्रहण करें. और प्रभु तुझे धन्यवाद दे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते रहने के लिए सहायता करना. चर्च आना कभी छोड़े नहीं, ये बातों में समझने के लिए मदद करना. यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हम देखते हैं कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस पेंटिकॉस्टचा दिवस आला तो पहली बात मैं आपको बताती हूँ, पेंटिकोस्ट का मीनिंग है 50वां दिन. आणि पेंटिकॉस्टचा अर्थ आहे 50वा पेंटिकोस्ट दिवस का मतलब 50. आणि पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50. तो 50 का मतलब क्या है? परमेश्वर ने लेवी अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला आणि लेवी अध्यायामध्ये जर तुम्ही वाचलं तर ज्यावेळेस देवाने इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं 50वें दिन में कहा कि 50 यानी सप्ताहों का पर्व जिसे कहा गया है, आणि ज्याला आठवड्यांचा पर्व असं म्हटलं जातं, वो यहूदी और क्रिश्चियन परंपरा में एक महत्वपूर्ण बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है. आणि यहुदी आणि ख्रिश्चन परंपरेमध्ये खूप महत्त्वाचा दिवस तो आहे. तो इसलिए प्रियो, इस जुने करार में इसे सप्ताहों का पर्व कहा गया है. आणि या जुन्या करारामध्ये त्याला आठवड्याचा पर्व म्हटला तो जातो ओल्ड टेस्टामेंट में कटनी का पर्व. आणि जुन्या करारामध्ये कापणीचा पर्व आहे. तो कटनी का पर्व यानी उस समय खेती जो तैयार हुई रहती है उसे काटा जाता है आणि कापणीचा पर्व त्याच्यामध्ये जे पीक तयार असते त्या पिकाला कापलं जातं और उस कटनी का किए हुए फल को परमेश्वर के सामने समर्पण किया जाता है. आणि ते जे कापलेलं पीक आहे त्या पिकाला देवाच्या समोर समर्पण केलं जातं. इस 50वें दिन को आणि या 50व्या दिवसाला नियम शास्त्र परमेश्वर की जो आज्ञा जो थी वो सिनाई पर्वत पर दिया गया. आणि देवाने ज्या आज्ञा त्या सिनाई पर्वतावरती त्यांना दिल्या होत्या. तो पेंटिकोस्ट जुने करार को ये दिखाता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञा दिया सिनाई पहाड़ पर, सिनाई पर्वत के ऊपर. आणि पेंटिकोस्ट हा जुन्या करारामध्ये हे दर्शवतो की देवाने इस्रायली लोकांना आज्ञा दिल्या सिनाई तो पर्वतावरती. इस्राएली लोग इस पर्व को इसलिए मनाते हैं, 50वें दिन को इसलिए मनाते हैं, पहली बात आज्ञा है. आणि इस्रायली लोक हा पेंटिकोस्टचा दिवस 50वा दिवस आठवड्याचा पर्व यासाठी साजरा करतात कारण का देवाने त्यांना त्या दिवशी आज्ञा दिल्या. परमेश्वर को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाओं को दिया. आणि देवाला आठवणी ठेवतात की देवाने आपल्याला आज्ञा दिलेल्या आहेत. नए करार के अनुसार नवीन करारानुसार ये प्रेरितों के ऊपर, प्रेषितांवरती जो प्रभु के प्रेरित है, आणि जे देवाचे प्रेषित और आहेत बहुत सारे जो अनुयायी जिसे हम शिष्य कहते हैं, आणि खूप सारे जे अनुयायी ज्यांना आपण शिष्य म्हणतो तो पवित्र आय उनके ऊपर उतरा. आणि पवित्र त्यांच्यावरती उतरला. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा. पवित्र आत्मा त्यांच्यावरती उतरला उसका स्मरण करने का ये दिन है. आणि त्याला स्मरण करण्याचा हा दिवस और आहे. आप देखते हो कि उन सबके ऊपर आग की जीत थी. आणि तुम्ही पाहता की त्यांच्यावरती सगळ्यांवरती अग्नीच्या जिभा होत्या. सही हम जरा मैंने बारे में देखेंगे. तो नया करार इस दिन को, पेंटिकोस्ट के दिन को चर्च एस्टैब्लिश हुआ
चर्च का कार्य चालू हुआ ये दिन को दर्शाया जाता है। आणि मंडळी या दिवशी स्थापित झाली आणि मंडळीचं कार्य या दिवशी सुरू झालं हे नवीन करार आपल्याला तो दर्शवतो. इसीलिए पेंटिकोस्ट पेंटिकॉस्ट इसे कहा जाता है आणि याला म्हटलं जातं व्हाइट संडे। सफेद रविवार. बहुत जगह में खूप साऱ्या ठिकाणी व्हीट संडे यानी गेहूं का संडे, व्हीट आणि यानी गव्हाचा गेहूं। रविवार. क्यों? क्योंकि उस दिन को कारण त्या गेहूं दिवसात की कटनी होती है, आणि त्या दिवशी गव्हाची कापणी होते तिथे. जो तैयार गेहूं होता आणि है, जे तयार गहू असतात तो उस गेहूं को काटा जाता है आणि त्या गव्हाला कापलं जातं और वो परमेश्वर को समर्पण किया जाता आणि है। ते देवाला समर्पित केलं जातं. इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन को पेंटिकॉस्टच्या दिवशी कटनी कहा जाता है। त्याला कापणीचा दिवस फर्स्ट म्हटलं फ्रूट जातं. यानी प्रथम फळ पहिला फळांचा त्योहार या फर्स्ट फ्रूट का दिन कहा जाता है। और प्रथम फल का पर्व उसे कहा जाता है. परमेश्वराने आयुष्यामध्ये ज्या ख्रिस्ती लोकांना निवडलेलं आहे त्याच्यात जे पहिलं फळ आहे देवासाठी तयार आहे त्या फळांचा त्योहार हा दिवस म्हटला जातो। और जिन मसीहों को परमेश्वर ने बनाया है उनमें जो तैयार मसीह है उनको प्रथम फल और नया फल प्रथम फल कहा जाता है. कायद्यांचा आठवण ठेवण्याचा दिवस, करार परमेश्वर ने जो नियम उनको दिया था उसको स्मरण रखने का दिन, पवित्र आत्मा येण्याचा दिवस परमेश्वर का आत्मा आने का दिन आणि चर्चचा जन्म घेण्याचा दिवस। और कलीसिया का जन्म लेने का दिन. तुम्हाला कळालं आपको समझ में आया पेंटिकॉस्ट का इम्पॉर्टंट आहे? और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है. त्या दिवशी किती जसं खुशी. जुना करार, आता बरेच जण काय म्हणतात जुना कराराची गरज नाही अब आपल्याला, होता है तो बोलते कि जुने करार की अभी जरूरत आता नहीं आपण है. नवीन कराराची अभी लोक हम आहे। सब नए करार के लोग हैं. पण जुना करार हा फाउंडेशन आहे, पर जुना करार ये पाया है त्याच्यावर ही इमारत नवीन कराराची आहे। और उसके ऊपर जो बनाया गया है वो नया करार है. म्हणून जुना करार पूर्ण करण्यासाठी येशू आला। और जुना करार पूरा करने के लिए यीशु मसीह है. म्हणून हा आठवड्याचा जो पर्व आहे, और ये जो सप्ताहों का पर्व है कापणीचा जो पर्व और ये आहे, जो कटनी का पर्व है पहिलं फळाचा जो पर्व और आहे, प्रथम फल का जो पर्व है हे सर्व पूर्ण करण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने 50व्या दिवशी देवाचा आत्मा पाठवला। और इन सब बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने 50वें दिन में परमेश्वर की अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा को भेजा. त्याच जगामध्ये और इसी संसार में एक नवीन जग तयार और केलं, एक नया जग उसने तैयार ते किया आहे मंडळी, और वो है कलीसिया, देवाचं राज्य। परमेश्वर का राज्य. त्या राज्यामध्ये आहे प्रेम, और उस राज्य में है प्यार, शांती, शांती, दया, दया, क्षमा, क्षमा, कृपा, अनुग्रह. हे सर्व या राज्यात भेटतं। जे देवाने पेंटिकोस्ट जेव्हा ज्या दिवशी 50व्या दिवशी जेव्हा पवित्र आत्मा आला त्याने ही मंडळी उभारली आणि या मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांना दया, क्षमा, प्रेम, शत्रुत्व सगळं नष्ट होणं हे सर्व या शुरुआत आहे पेंटिकोस्टच्या दिवशी। और ये सब कुछ उनको इसी जगह पर मिलता है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने 50वें दिन में अपनी पवित्र आत्मा को भेजा और फिर कलीसिया स्थापित हुई। तो जो कोई कलीसिया में आता है उनको प्यार, आनंद, शांति, क्षमा सब कुछ मिलता है. जुनं जग जे आहे और जो जुना संसार है तिथे शत्रुत्व आहे, वहाँ पर शत्रुत्व, जो कोणी जुन्या जगात आहे जो कोई जुने संसार में है तो देवाबरोबर शत्रुत्व दाखवतो और वो परमेश्वर के साथ वो परमेश्वर का बैरी है ये दिखाता आणि है. 50व्या दिवशी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जी मंडळी झाली, जो या मंडळीत येतो तो देवाबरोबर शत्रुत्व नाही परंतु काय आहे, देवाची मुलं होण्याचा अधिकार आहे। और 50वें दिन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा, कलीसिया को स्थापित किया और जो कोई कलीसिया में आता है वो परमेश्वर का बैरी नहीं है पर वो परमेश्वर से प्यार करता है. इन बातों को दिखाता म्हणून है, लक्षात ठेवा, इसलिए याद रखना. देवाने जी नवीन जग तयार केलं देवाचं राज्य और परमेश्वर ने नया संसार तैयार किया है वो है परमेश्वर का राज्य मंडळी और त्याला आपण कलीसिया चर्च म्हणतो। जिसे हम चर्च बोलते हैं. इथे येणारे जे मंडळीत येणारे म्हणजे फक्त सियोन मंडळी नाही, ही तर दृश्य रूपाने दिसणारी मंडळी और आहे। ये तो आंखों से दिखने वाली कलीसिया है. पण त्या दिवशी युनिव्हर्स म्हणजे पूर्ण जगामध्ये अदृश्य मंडळी बनवली गेली आणि या 50व्या दिवशी यरूशलेममध्ये दृश्य रूपाने दिसणारी मंडळी निर्माण झाली। और पूरे संसार में अदृश्य रूप से दिखने वाली कलीसिया परमेश्वर ने बनाई और वो इस दिन पर यरूशलेम में दिखने वाली कलीसिया बनाई थी. सर्वात पहिली मंडळी कुठे बनवली गेली असा प्रश्न केला। और अगर किसी ने आपसे ये सवाल किया कि सबसे पहली कलीसिया कहाँ पर बनाई गई, यरूशलेम यरूशलेम पहिली कलीसिया और पहली कलीसिया जो आंखों से दिखती जे है। डोळ्यांनी दिसते. तो ये
50वें दिन में परमेश्वर ने बनाई। आणि 50व्या दिवशी देवाने बनवले। 50वें दिन में परमेश्वर का आत्मा आया 50व्या दिवशी देवाचा आत्मा और आला चर्च का जन्म हुआ। आणि मंडळीचा जन्म इसलिए झाला। चर्च में आने वाले लोगों ने प्रियो याद रखना है कि हमें कलीसिया को महत्व देना जरूरी है। आणि म्हणून मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांनी लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला मंडळीला महत्त्व द्यायचं क्योंकि आहे। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को चलाता है। कारण पवित्र आत्मा आहे जो या मंडळीला चालवतो। हर कलीसिया का चलाने वाला पवित्र आत्मा है। आणि प्रत्येक मंडळीचा चालवणारा पवित्र आत्मा जो कलीसिया में आता है जो कोणी मंडळी देतो उसे परमेश्वर का आत्मा मिलता है त्याला देवाचा और आत्मा वो मिळतो। आत्मा की प्रेरणा से चलता है। आणि तो आत्म्याच्या प्रेरणेने चालू लागतो। इसीलिए दुष्ट कलीसिया में आप नहीं आए इसलिए रुकावटें डालता है। आणि म्हणून तुम्ही मंडळीमध्ये येऊ नये म्हणून दृष्ट अडथळे निर्माण अगर करतो। आप कलीसिया में नहीं आओगे आणि जर तुम्ही मंडळीत नाही आला तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते तर हो तुम्ही पवित्र आत्म्याला शोकित और करता। जो कोई पवित्र आत्मा को शोकित करता आणि है जो कोणी पवित्र आत्म्याला शोकित तो करतो उसकी कटनी नहीं होगी। आणि त्याची कापणी नाही होणार। मतलब पवित्र आत्मा जब उठाया जाएगा म्हणजे ज्यावेळेस पवित्र आत्मा उचलला जाईल तब जो कलीसिया में नहीं आते उन्हें वो लेकर नहीं जाएगा। मग जे कोणी देवाच्या मंडळीमध्ये येत नाही त्यांना तो उचलून घेऊन नाही हम जाणार। सोचते हैं क्या ना हर संडे को चर्च में आने का, आणि आपण विचार करतो काय ना प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये जायचं हम हर संडे को जाने का, आणि काय प्रत्येक रविवारी घंटा जायचं जाने का, 3 तास तिकडे जायचं घंटा बैठते हैं। 3 तास बस। अभी ये साल से मैं आपको बराबर 1 बजे 1:15 बजे तक छोड़ देती हूँ। आणि आता या वर्षापासून मी बरोबर तुम्हाला 1 नाही तर 1:15 सोडते। नहीं तो पहले मैं 2 बजे तक बजा देती थी। त्या तरी करून वाजवायचे अभी भी मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगी। आणि आज पण मी तुम्हाला लवकरच तो सोडेन टेंशन मत करो, आणि टेन्शन घेऊ नका। है ना। तो 3 घंटा बैठने का आणि काय वहाँ 3 तास बसायचं तिकडे सा जागा कंटाळा आलो। मुझे कंटाळा आता है। हाच कंटाळा माणसाला नरकात घेऊन जाऊ शकतो। और यही जो कंटाला है वो बाद में इंसान को नरक में लेकर जाता है। लक्षात ठेवा, याद रखना। तुमच्या हर आठवड्याचे 3 तास और आपके हर हफ्ते के 3 घंटे तुम्हाला स्वर्गात घेऊन जाऊ। और वो आपको स्वर्ग लेकर कारण जाएंगे। तुमचं इथे येणं पवित्र आत्म्याला आनंदित करते, क्योंकि आप यहाँ पर आना ये बात परमेश्वर की आत्मा को आनंदित करती तो है। खुश होतो, वो आनंदित हो तो जाता तुम्हाला है, भरतो। वो आपको भरता है। या आठवड्यामध्ये इस हफ्ते में तुम्ही तुमच्या जीवनात झालेल्या समस्या आणि दुःख, टेन्शन, आजार ह्याने ना तो विझवलेला गेला असतो। जेव्हा तुम्ही इथे येता ती अग्नी पेटते और आपके जीवन में चलने वाली परिस्थितियों के कारण, चिंताओं के कारण अब वो आत्मा है ना वो बुझ जाता है, पर जब आप यहाँ पर आते तो वो फिर से प्रज्वलित हो जाता है। 50व्या दिवशी का आग आली? और 50वें दिन में आग क्यों आई? हा कधी कधी प्रश्न येतो ना, ऐसा कभी कभी सवाल आता है। मी पण केला मैंने भी किया की प्रभू आता का नाही? कि प्रभु अभी क्यों नहीं आया? आता आम्ही जेव्हा पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये येत आमच्यावर आग नाही येत। तो हम जो बोलते कि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ, तो परमेश्वर की आग हमारे ऊपर नहीं आती। हा, मग त्याच वेळेला का आली? तो उसी दिन पर क्यों आई? कारण लक्षात ठेवा, जुना करार वाचूया आपण, क्योंकि जुनी करार में हम पढ़ेंगे और जुनी करार में हम जाएंगे थोडंसं आपण एक्सोडस निर्गमन मध्ये जाऊ। और निर्गमन अध्याय में हम जाएंगे। निर्गमन अध्याय 19 काढतो। निर्गमन अध्याय 19 हम निकालेंगे। 19वां अध्याय पवित्र आत्म्याबद्दल म्हणजे रॅप्चर बद्दलही शिकवलं जातं। और 19वां अध्याय पवित्र आत्मा के बारे में और उठाए जाने के बारे में हमें सिखाता है। आपण वाचू पढ़ेंगे 16 वचनापासून। 16वें वचन। एक्सोडस चैप्टर 19 अध्याय 19 जरूर निकालो। नक्की काढा। अगर आपको ढूंढने को टाइम लग रहा है तो भी निकालो, लेकिन जरूर निकालो। शोधायला वेळ लागत असला तरी सुद्धा ते वचन काढा। निर्गमन अध्याय 19 निर्गम अध्याय और 19 उसका 16 से। त्याचा 16 पासून। तीसरा दिवस उजाड़ता। तीसरा दिन क्यों यहाँ लिखा है? उसका कारण ये है क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहते थे, इसराइली परमेश्वर से मिलना चाहते थे। आणि इस्रायली लोकांना देवाला बघायचं होतं, त्यांना भेटायचं होतं। हाँ, वो परमेश्वर को देखना चाहते थे, आणि त्यांना देवाला बघायचं उन्हें होतं, परमेश्वर की वाणी सुनना त्यांना था। देवाचा आवाज ऐकायचा होता। इसीलिए परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा कहा, आणि म्हणून देव मोशेच्या द्वारे त्यांना म्हणाला, 10 वचन से पढ़ो। 10व्या वचनापासून वाचूया। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू लोकांकडे जा आणि तुम त्यांना लोगों के पास जा, त्यांना आज व उद्या पवित्र कर। आज और कल पवित्र करना। त्यांनी आपले कपडे धुवावे। उन्होंने अपने कपड़े धोना। तिसरा दिवस येईपर्यंत जब तीसरा दिन होने तक त्यांनी तयार राहावे। उन्होंने क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। कारण- अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ। आज और कल यानी 2 दिन, आणि आज आणि उद्या म्हणजे 2 दिवस। प्रभु की नजरों में 2 दिन हो चुके हैं। आणि देवाच्या नजरेमध्ये 2 दिवस झालेले बाइबल आहेत। बताता है 1000 साल एक दिन के समान है आणि परमेश्वर बायबल के। सांगतं 1000 वर्ष एक दिवसासारखे आहे देवाच्या नजरेमध्ये। सही है? तो ये 2 दिन में क्या करने को बोला है? पवित्र और कपड़ों को धोना। आणि या 2 दिवसामध्ये पवित्र करायचंय आणि कपडे धुवायचे। और तीसरा दिन आणि तिसऱ्या दिवशी जिसमें अभी हम जी रहे हैं यानी अंतिम काल के हम लोग हैं। आणि ज्यांच्यामध्ये आपण जगत आहोत, जे आपण शेवटच्या काळातली लोक आहोत ते आपण
तीसरे दिन के तिसऱ्या दिवसाची हमको क्या करने को आपल्याला काय करायला सांगितलंय? तैयार रहने को कहा है। तयार राहायला सांगितलंय. अभी हम तैयार रहना है। आणि आता आपण तयार राहायचे. तीसरे दिन में कभी भी हम जा सकते आणि हैं। ह्या तिसऱ्या दिवशी आपण कधीही देवाकडे जाऊ तीसरा शकतो. दिन मतलब अभी ये जो साल चालू है, आणि हे जे वर्ष चालू आहेत जरूरी नहीं है कि गरजेचं नाहीये कि 1000 साल ये होने के बाद ही हम जाएंगे, आणि 1000 वर्ष हे झाल्याच्या नंतरच आपण जाणार. क्योंकि बाइबल हमें यहाँ बताता कारण है बायबल आपल्याला इथे सांगतो यीशु तीसरे दिन भोर को उठा। आणि येशू तिसऱ्या दिवशी पहाटेच उठला. सही है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भोर के समय पर ही तीसरे दिन लोग तैयार थे। आणि इथे पण आपण पाहतो की पहाटेच तिसऱ्या दिवशी लोक देवाच्या समोर वही वचन उभे पढ़ा आहेत. ना 16वें वचन में। आणि हे 16व्या वचनामध्ये आपण वाचलं ना. तिसरा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला. हमारे हिंदी में लिखा है भोर हुई, तो इसलिए 1000 साल नहीं होगा, आणि 1000 वर्ष नाही होणार. 2025 साल चालू है, 2025 वर्ष चालू आहे. कभी भी रैप्चर होगा। कधीही रॅप्चर होऊ लेकिन शकतो. उसके साइन यहाँ बताए पण हैं। त्याचे चिन्ह इथे सांगितलेले आहे. पवित्र आत्मा आया तभी। पवित्र आत्मा आला तेव्हा. अभी वापस थोड़ा यहाँ रखकर आप वापस पीड़ितों के काम अध्याय 2 में पढ़ो। पुन्हा प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 2 मध्ये जाऊया. हाँ, फिर से तेव्हा अकस्मात मोठ्या वाऱ्याचा क्या सुसाट्यासारखा आया? ऐसे जोर से हवा में अब तो आप मेरा तो छोटा मुंह है इसलिए छोटा ही आवाज निकला, लेकिन आपको मालूम है ना हवा कैसा आती है। फिर हवा, फिर आकाशातून नाच झाला. आवाज, बिजली चमकेगी। अभी बीच में हुआ था ना, याद आया? अरे त्या दिवशी तर मला वाटलं प्रभू रॅप्चर आहे का? प्रभू मी पापी आहे, मला माफ कर, मला क्षमा कर। हाँ? क्या बिजलियाँ थी बाबा, भयंकर बिजलियाँ थी, क्या आवाज था। प्रभु बोला ये तो थोडंसंच आहे, छोटंसंच आहे, छोटंसंच आहे। और प्रभू ने कहा ये तो थोडासाही आहे. बोला नाही रॅप्चर नाही आहे, प्रभू रॅप्चर बोला, नाही आहे. नाही तर मी टाकणार होती ग्रुपवर आज रॅप्चर है। कोई बोला नहीं नहीं रैप्चर नहीं है, काय नाही घाबरू नको, तो रैप्चर नहीं था उस दिन। तो ये रहेगा, याद रखो जिस दिन पवित्र आत्मा आया वो साइलेंट में नहीं आया, आणि ज्या दिवशी पवित्र आत्मा आला तो शांततेत नाही आला. तो वैसे ही जब वो जाएगा तो साइलेंट में नहीं मग जाएगा। तसंच तो ज्यावेळेस जाईल त्यावेळेस तो शांततेत नाही ये जाईल. हमेशा याद आणि रहे। हे नेहमी लक्षात ठेवा. आकाश में संसार में जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है उसमें सबसे पहला फर्क रहेगा हवा का। बादल बनता ना, बादल कसं असतं वैसा तूफान के जैसा, हवा के जैसा झोंका रहेगा। आणि जी सृष्टी देवाने बनवलेली आहे त्याच्यामध्ये वादळ वारा सगळं काही दूसरा असेल. बादलों का गरजना रहेगा। आणि दुसरं मेघांचा गडगडाट असेल. कुर्सी पे बैठे हुए सो मत जाओ, हाँ, तो बादलों का गड़गड़ाहट रहेगा, मेघांचा गडगडाट असेल बहुत सारा। खूप सारं. तीसरा बिजलियाँ आणि चमकेगी, तिसरं विजाचं मोठं. आकाश में बहुत साउंड आणि रहेगा, आकाशामध्ये खूप आवाज असेल. बहुत आवाज। आणि खूप आवाज. आज है, आज आहे, सुबह सुबह हुआ ये, सकाळ सकाळ झाले हे, तो इसलिए आज रखते हैं। तर याचा आज रॅप्चर नाही. आपको समझा? आता तुम्हाला समजलं. आप नोट करना, 50वें दिन हमेशा संडे आता है। आणि 50वा दिवस हा नेहमी रविवारीच येतो. हर एवरी आप हर ईयर्स का आप 50वां दिन संडे नोट करना। आणि प्रत्येक वर्षाचा 50वा दिवस तुम्ही बघा भले डेट रविवारी चेंज येतो. होता है आणि भले तारीख बदलते लेकिन दिन पण दिवस रविवारचाच असतो. इसलिए कलीसिया आणि मंडळी एकत्रित पवित्र आत्मा करती है संडे को, आणि एकत्रित पवित्र आत्मा करते रविवारी. का? क्योंकि यीशु मसीह भी जिलाया गया संडे को। कारण येशू ख्रिस्त जिवंत झाला इसलिए रविवारी. पवित्र आत्मा भी उसके लोगों को पुनरुत्थान के लिए तैयार करती है संडे को। आणि म्हणून पवित्र आत्मा त्याच्या लोकांना पुनरुत्थानासाठी तयार करते इसीलिए म्हणजे कलीसिया रविवारी. में आने वाले हर एक जन अपने आप को रविवार के लिए तैयार रखा करे आणि म्हणून मंडळीमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक लोकांनी स्वतःला रविवारसाठी तयार करून और ठेवायचा. अपनी आत्मा को बचाने के लिए वैल्यू दे संडे के दिन में। आणि स्वतःच्या आत्म्याला तयार करण्यासाठी तुम्हाला रविवारच्या दिवशी तयार ठेवायचा. तो मालूम पड़ा? माहित तो झालं. अभी वैसे हम यहाँ देखते हैं कि तीसरे दिन में भी क्या हुआ है, साइलेंट नहीं हुआ है। आणि तिसऱ्या दिवशी पण काही शांततेत नाही झाले. फिर क्या हुआ है, वापस हम हमारे निर्गमन में जाएंगे। पुन्हा निर्गमन मध्ये येऊया. 16वां वचन। 16वे वचन. तिसरा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला, विजा चमकू लागल्या. हाँ, एक मिनट, फिर से वो जो वचन हमारा रह गया था ना, कितना पढ़ा आपने? 10 पढ़ा था ना, 11वां पढ़ो। तिसरा दिवस येईपर्यंत त्यांनी तयार राहावे. तीसरे दिन तक आप और मैं
कभी भी यीशु यहोवा आएगा, प्रभु आएगा, तैयार रहे। क्यों क्यों तैयार रहना है? आगे लिखा है क्योंकि कारण तिसऱ्या दिवशी सर्व लोकांदेखत सब लोगों के सामने परमेश्वर सिनाई पर्वतावर सिनाई उतरेगा. पर्वत पर उतरेगा, आएगा। आपको समझा? अभी हम पढ़ेंगे। इसलिए तीसरा दिन जो चल रहा है, कभी भी यीशु आ सकता है, वो बादलों पर आएगा। उसके पहले हम सब प्रभु के पास रैप्चर हो जाएंगे, हम उठाए जाएंगे। इसीलिए ये बातें आपको याद रखना। तो हम तीसरे दिन के लोग हैं। आणि आपण तिसऱ्या दिवसाची लोक आहोत. मालूम हुआ? समजलं? ये वेळे प्रभुला यायला बहुत समय अभी प्रभु को आने का. आरामात येऊ, आरामात तैयार नाही, तयार राहा. नहीं तैयार रहो. ही प्रभू तुम्हाला सांगतो. हे प्रभू आता वाजले 16. 16 वर्ष. तिसरा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला. 2 दिवसात माणसाने आपल्या सगळ्यांना तयार बियार केलं बाबा, कपडे बिपडे धुतले. तिसरा दिवस झाला, कुणी बाईजवळ गेला नाही. 15व्या वचनात वाचू शकता, कुणी बाईजवळ जाऊ नये, स्वतः म्हणजे व्यभिचार करू नये. जो अर्थ तिथे लिहिलाय ना, जो वहाँ पर जो वचन दिया की है, कुणी स्त्रीला स्पर्श करू नये, कोई भी स्त्री को न छुए. असं लिहिले ना. अब ऐसा लिखा है ना वहाँ पर. 15व्या वचनात पण 15वें वचन में आप पढ़ो. त्याच्यामध्ये लिहिले, कोई तीसरे दिन तक कोई स्त्री को न छुए, आणि कोणीही तिसऱ्या दिवसापर्यंत स्त्रीला स्पर्श करू नये. कोई व्यभिचार न करे. म्हणजे कोणीही व्यभिचार करू नये. तीसरे दिन में हम जी रहे, इसलिए तिसऱ्या दिवसात व्यभिचार जगतोय म्हणून ज्यादा व्यभिचार बढ़ेगा, जास्त वाढेल, बहुत होगा. खूप होईल. और रेवलेशन में भी लिखा है कि वो स्त्री कस पे बैठी थी, ऊपर पानी के ऊपर बैठी थी, यानी व्यभिचार. ज्यादा स्त्रियों से खुद, अभी पहले पुरुष बोलते थे, लाइन मारते थे, आणि पहिले पुरुष लाईन मारायचे अभी औरतें खुद लाइन मारते आणि आता स्त्रिया स्वतःहून लाईन मारतात. हेलो, मला तुझे नको पाठवणे, खुद से फोन करती है. आणि स्वतःहून फोन करतात. अभी लड़कों को जाने की जरूरत नहीं आणि आता मुलांना जायची गरज है. आहे. आणि आता मुली स्वतःहून येतात औरतें खुद ही आणि आएगी, स्त्रिया स्वतःहून येतील प्रपोज कर. बेशरम हो गई है. निर्लज्ज झाले औरतें स्त्री हाँ खुद से प्रपोज करेगी. आणि स्वतःहून प्रपोज करतील. मालूम हुआ? आणि माहीत झालं मेरे गांव में स्त्रियों को जरा मतलब आधीन में रखा जाता है. आणि पहिल्या काळामध्ये स्त्रियांना आदित्यमध्ये ठेवायचे. एजुकेशन ने इंसान को इतना बढ़ा दिया है, आणि शिक्षणाने माणसाला इतकं वाढवलेलं आहे, भटका दिया है. इतकं भटकावून टाकलेलं आहे. या वो सोचते हैं अरे कुछ नहीं, सेक्स तो एकदम मामूली बात है, शरीर है. जैसे खाना खाने को भूख लगता है, वैसे वो भी सेक्स एक भूख लगी, खा लिया. आणि जसं शरीराला भूक लागली तसं सेक्सची भूक लागली म्हणून इसके साथ याच्याबरोबर जैसे त्याच्या हम खाना खाते तो कैसा वैरायटी में खाते हैं, आणि जसं जेवतो कसं व्हरायटीमध्ये जेवतो. तो फिर इसमें भी भूख लगती है तो वैरायटी में चाहिए. आणि याच्यामध्ये पण भूक लागते तर व्हरायटी पाहिजे. इसलिए नरक में उनको बहुत अच्छी रीति से वैरायटी में मसाला मिलेगा, आग मिलेगा, टाकली मिलेगा. तो इसलिए याद रखो. आणि म्हणून लक्षात ठेवा. अभी पढ़ो 16. अभी मैं आप उस पर नहीं जाऊंगी. 16 तो क्या पढ़ते समय पवित्र आत्मा ने कहा स्त्री को न छूना तुमने नहीं बोला, इसलिए मैंने बताया. 16 तिसरा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला. हाँ, सुबह भोर होते ही क्या हुआ? क्या हुआ? हमने क्या देखा था? पवित्र आत्मा है तभी गड़गड़ाहट हुआ था ना, बादल गरज रहे थे ना, फिर व विजा चमकू लागली. बिजली चमकने लगी, पर्वतावर दाट ढग जमले पूरा अंधेरा छा गया. व शिंगांचा फार मोठ्याने नाद होऊ लागला. चलो आप भी करो साथ में मेरे साथ. ऐसा बड़ा आवाज, आणि यांचा मोठा आवाज. तेव्हा छावणीतले सर्व लोक थरथर कापू लागले. हाँ डर गए, कांपने लगे. फिर मोशेने लोकांना देवाला भेटण्यासाठी छावणीतून बाहेर आणले सबको बाहर निकाला. आणि ते पर्वताच्या पायथ्याशी उभे राहिले. हाँ सर्व सिनाई पर्वतावर धूर पसरला, कारण परमेश्वर अग्नीतून त्यांच्यावर उतरला. भट्टीच्या धुरासारखा त्याचा धूर वर चढला व सर्व पर्वत थरथरू लागला. शिंगांचा आवाज अधिकच वाढू लागला. तेव्हा मोशे बोलू लागला आणि देव त्याला आपल्या वाणीने उत्तर देत गेला. परमेश्वराने सिनाई पर्वताच्या शिखरावर उतरून मोशेला पर्वताच्या शिखरावर बोलवले. तेव्हा तो वर गेला. हाँ फिर से. परमेश्वराने सिनाई पर्वताच्या शिखरावर हाँ उतरून वहां से ऊपर से जब प्रभु यीशु बादलों पर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा आओ, फिर से बोलेंगे. परमेश्वराने सिनाई पर्वताच्या शिखरावर उतरून मोशेला पर्वताच्या शिखरावर बोलवले. तो जो मोसेस के जैसे तैयार है आणि जे मोशेसारखे तयार आहे वो सब क्या हो जाएंगे? हे सर्व काय होतील? उठाए जाएंगे. जैसे प्रभु कहेगा आओ, आणि जसं प्रभु म्हणेन या, आप सब टुक 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 लाइट की समान
जाओ। आणि तुम्ही सगळेजण ज्योतीसारखे अशी वरती आवाज आया ना नरसिंह का आपको? आणि करण्याचा आवाज आहे ना, कोणाला नाही आला, जिसको नहीं आया वो रहेगा। ज्याला नाही आला तो राहील इथेच. तो सुबह से भोर से ये आपको एक दिन पहले से थोड़े दिन पहले से आपको है ना पवित्र आत्मा बताएगा। आणि हे सगळं काही पहाटेच होईल आणि त्याच्या अगोदरच देव पवित्र आत्मा तुम्हाला आजपासून तयार करेल. जिस दिन रैप्चर है उसके रात से ही और सुबह भोर से ही वातावरण सब कुछ डिफरेंट रहेगा। आणि ज्या दिवशी उचलली जाण्याची वेळ आहे त्याच दिवसापासून रात्रीपासून ते सकाळपर्यंत तुम्हाला वातावरण थोडंसं वेगळं बदललेलं दिसून येईल. गड़गड़ाहट इन सब में आपको मालूम पड़ जाएगा। आणि गडगडाहट, विजा, चमकते या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला माहीत पडून जाईल. मालूम ऐसे नहीं आप तैयार होकर अशामध्ये तुम्ही तयार लाइट वगैरे हो बिजली चमकती तो लाइट घर में रहती है, आणि आता विजा चमकते तर लाईट थोडीच घरामध्ये असते. रहती है। असते का? तो आप तो घर में बैठोगे नहीं, संडे दिन है, मग रविवार दिवस आहे, तुम्ही तर घरात बसणार नाही क्या करोगे? अंधेरे में नहा दोगे, आणि अंधारामध्ये जाऊन वगैरे सगळं चर्च में करून आओगे। आणि तुम्ही चर्चमध्ये या. हाँ, तो मालूम पड़ेगा जैसे ही काय माहीत पडेल. रैप्चर, नाही जैसे जैसे प्रभु ने कहा आओ, आणि सदैव म्हणाला या. मोसेस गया मुशे गेलं पर्वत पर, पर्वतावरती. वैसे ही आप भी जाओ मग तसंच तुम्ही सुद्धा जा और मैं भी। आणि मी सुद्धा. मालूम हुआ, इसीलिए मसीह लोगों के लिए पेंटिकोस्ट दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांसाठी पेंटिकोस्ट हा दिवस खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तो प्रियो जो हमने यहाँ देखा, आणि आपण जे इथे पाहिलं 18 वचन पढ़ना चाहिए, 18 वचन आप फिर से पढ़ो 18 वचन। सर्व सिनाय पर्वतावर धूर पसरला कारण परमेश्वर अग्नीतून हाँ, त्यांच्यावर परमेश्वर अग्नीतून त्यांच्यावर उतरला। तो परमेश्वर एक आग है, आणि देव एक आग आहे. इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन के समय पर भी, आणि म्हणून पेंटिकोस्टच्या दिवशी जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 50वें दिन में यहोवा आग के साथ उतरा, आणि जसं आपण पाहतो की 50व्या दिवशी यहोवा अग्नीच्या द्वारे उतरला, वैसे ही 50वें दिन में पवित्र आत्मा भी आग के जीप के नहीं वो हर एक के ऊपर ठहर गया। मग तसंच पेंटिकोस्टच्या दिवशी देव अग्नीच्या जिभांसारखा त्यांच्यावरती उतरून आला. इसीलिए आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, इसलिए हम कभी भी कोल्ड नहीं रहते, हम हमेशा गर्म रहते आणि म्हणून हैं। तुमच्यामुळे क्योंकि आत्मा हमें गर्म रखता है मसीह में, हमें ठंडे होने नहीं देता। हम खुद से बोलते नहीं नहीं रविवार है जायचे चर्चला, नहीं नहीं आज प्रार्थना नहीं की, हम प्रार्थना करेंगे, नहीं नहीं बाइबल पढ़ना है, ये गर्म आपको करवाता है। आणि म्हणून तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे म्हणून तो आपल्याला थंड पडू देत नाही, म्हणून तो आपल्याला वारंवार गरम करत असतो. और याद रखो, आणि लक्षात ठेवा, अगर सोचो आप जर चले समजा गए तुम्ही गेला और मैं रह गई, आणि मी राही तो गेलो मेरे अंदर का भी आत्मा चला गया ना, आणि माझ्यामधनं पण आत्मा निघून गेला ना, जो आपके अंदर था, आप तो तो चले गए, आणि तुम्ही तर गेला, मैं तो बिना आत्मा की हो पण गई। मी तर बिना आत्म्याची झाली. इसीलिए महाक्लेश में बड़ा ही तकलीफ से मुझे गुजारा। आणि म्हणून महाक्लेशामध्ये खूप त्रासेतून जावं लागलं. मालूम हुआ, समजलं. इसीलिए मसीह लोग पेंटिकोस्ट के दिन को मनाते हैं, म्हणून ख्रिस्ती लोक पेंटिकोस्ट अपने हा आप दिवस को मनवतात, तैयार करते हैं। स्वतःला तयार करतात. इस संसार में जो शत्रुत्व है आणि या जगामध्ये जे शत्रुत्व आहे परमेश्वर के साथ, देवासोबत, तो इस पेंटिकोस्ट के बनाए हुए नए संसार में हमने कदम रखा है और हम चल रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए। आणि पेंटिकोस्टच्या दिवशी आपण नवीन देशा, नवीन राज्यामध्ये, नवीन जगामध्ये प्रवेश करत आहोत देवाला भेटण्यासाठी. वापस हम 20 अध्याय उसी निर्गमन का 20 पढ़ेंगे निर्गमनामध्ये 20 काढूया, और उसका 18 वचन। त्याचा 18 वचन. जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दे दिया, त्यावेळेस देवाने 10 आज्ञा त्यांना दिल्या. तब 18 वचन से हम पढ़ेंगे। 18व्या वचनापासून तो वाचू. ये 50वां ही दिन है। आणि हा 50वाच दिवस आहे. 50वें दिन में हम देखते हैं कि मोसेस पहाड़ पर गया और उसे आज्ञाएं मिली, तो इसीलिए जूना करार आज्ञाओं को, परमेश्वर के कायदा को, नियम को याद करने का दिन बताया जाता है। आणि 50व्या दिवशी मोशे हा सिनाई पर्वतावरती गेला आणि देवाने त्यांना त्यावेळेस तिकडे आज्ञा दिल्या, म्हणून जो 50वा दिवस आहे तो देवाचे नियम आणि देवाच्या आज्ञा यांना दर्शवतो. 18 वचन 20 का 18। 20 त्याचा 18. मेघ गर्जना होत आहे, विजा चमकत आहे, हाँ, गर्जना हो रही है, बिजली चमक रही है, कर्णाचा नाद होत आहे, नरसिंगे फूटे जा रहे हैं। उस दिन भले आकाश में अंधेरा होगा, लेकिन आपको आकाश में एक साउंड, एक नरसिंगों का आवाज आपको सुनाई दे। आणि भलेही त्या दिवशी खूप अंधकार असेल पण त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला कर्णाचा आवाज ऐकू येईल. मालूम हुआ, समजलं. कितना टाइम तक वो रहेगा आणि आवाज? किती वेळापर्यंत तो आवाज राहील? एक घंटा हो सकता है, 1 तास असू शकतो, 2 घंटा भी हो सकता 2 तास सुद्धा असू शकतात. है।
3 तास शायद 3 तास काम सोचले लेकिन वो जब तक वो साउंड है पण जोपर्यंत तो आवाज आहे नर्सिंग होगा तुरंत कर्णांचा आपको सुनाई दिया तुम्हाला ऐकायला आला तब तक ही आप उठ सकते हो तोपर्यंतच तुम्ही वो उचलले जाऊ आवाज शकता बंद हुआ एकदा तो आवाज बंद झाला मुझे नहीं सुन मुझे दिख रहा है आप आणि मला दिसतंय तुम्ही सर्वजण मैं गायब यहाँ आहात से देख रही हूँ आणि मी पूरा पण चर्च बघते खाली हो की गया संपूर्ण चर्च रिकामी सबसे झाली पहले तो ये छोटे छोटे बच्चे ही उठाए आणि गए सर्वात पहिले लहान लहान मुलं उचलले जातील कितने अच्छा है ना लहान मुलं अरे वाह तर किती अच्छी बात आहे. गायब फिर आप लोग गायब मैं देख तुम्ही रही हूँ गायब मी बघते लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है पण मला काही आवाज ऐकू येत नाही आपको आ रहा है तुम्हाला येतोय मुझे ये भी दिख रहा है गड़गड़ाहट है आणि मला हे दिसतंय की क्लाइमेट गडगडाट अलग आहे है आणि वातावरण वेगळं आकाश आहे भी थोड़ा सा खुला हुआ आणि अलग आकाश पण महसूस हो रहा थोडंसं है उघडलेलं थोडंसं वेगळंच काहीतरी जाणवतंय आपको दिखाई देगा आकाश खुला हुआ कारण तुम्हाला दिसून येईल आकाश उघडलेलं ये आपको दिखाई देगा आणि हे तुम्हाला दिसून येईल जब आप उठाए जाओ ज्यावेळेस तुम्ही उचलले जा आप ऐसे नहीं देखोगे बहू कौन आ लेगा आता तुम्ही असं नाही बघणार की देखो तो कोई आया है क्या कभी मैं ऐसे नहीं देखूंगी कधी कभी मी मैं है असं ना बघणार संध्याकाळी आहे ऐसे नहीं देखे आणि असं नाही बघणार नहीं देखे वो ऐसे आके रहेंगे आणि क्यों त्यांचे डोळे वर लागलेले जिनका असतात का कैप्चर हो रहा कारण है ज्यांचं उचलणं होत आहे वो किसको देख रहे हैं आणि ते कोणाला जो बघताय यीशु मसीह वहाँ खड़ा है आणि जो प्रभू तिकडे उभा आहे तुम्हाला घेण्यासाठी वरते आकाश खुला हुआ आकाश यीशु उघडलेलं आपको दिखाई देगा आणि येशू तुम्हाला दिसून येईल एक ऐसी अगर मैं देखूंगी कि आपकी ऐसी ज्योति ऐसी ऐसे जैसे तरीके से ऐसी ज्योति ऐसी गुजार रही आणि बहुत सारे ज्योती लोग अशी जात देखेंगे आहे. खूप सारे लोक बघतील लेकिन ये कि बारिश नहीं पण होगी एक आहे त्या दिवशी पाऊस नसेल ये एक अच्छा साइन है आणि एक चांगली छान आहे तुमच्यासाठी पाऊस नसेल त्या दिवशी का नसेल पहली बात बाइबल में बारिश नहीं थी उस समय आणि पहिली गोष्ट बायबलमध्ये त्यावेळेस पाऊस नव्हता देखो जूने करार में भी और एक्ट्स 2 में भी बारिश आणि जुन्या करारात पण 302 मध्ये सुद्धा पाऊस नव्हता दूसरा पॉइंट दुसरा मुद्दा बारिश में सब लोग घर में रहते हैं ना आणि पावसात सगळे घरात असतात ना फिर उनको कैसे दिखाई देगा आप गायब हो आणि गए मग त्यांना कसं दिसणार की तुम्ही गायब होताय संसार के लोग आपको गायब होते हुए देखेंगे आणि जगातली लोक तुम्हाला गायब होताना बघतील हाँ, सुशील भाई अपनी पत्नी के बच्चे के साथ आ रहे उनके पीछे आगे पीछे लोग देखेंगे अरे अभी ये फैमिली तीनों के तीनों गायब ऐसे दिखाई देंगे आणि सुशील भाऊ त्यांची मुलगी त्यांची पत्नी तिघं येत आहेत आणि आजूबाजूचे लोक बघतील आता इथे होते लगेच गायब झाले सूरज अपने बाइक पर अपने आरती और अपनी बेटी के साथ है और बाइक गिर गई सूर्य आरती भाभी बरोबर आपल्या मुली बरोबर बाईक वरती आहे चलाने वाला ही नहीं तीनों गायब आणि तिघही गायब आणि चालवणारा कोणच नाही तो बाइक गिर गई सब पीछे देखे, अरे काय झालं काय माणूस कुठे गेला गायब झाला न्यूज में आएगा न्यूज मध्ये कौशिक गाव कौशिक खंडवा नेरळ मोहाची वाडीचे गायब झालेले और आहेत नेहरू मोहाची बड़ी की ये गायब हो चुके हैं कुटुंबासह और पूरे कुटुंब के साथ शोध भेटले तर सांगा और अगर आपको मिले तो फिर बता देना अशा तुमच्या सगळ्यांचे फोटो आहेत. प्रेम आर्या फॅमिली और प्रेम आर्या फैमिली ते गायब झालेले आहेत गायब हो चुके हैं मग आमचं पण आहे. हमारा भी है. फॅमिली अरे बच्चों की फैमिली चर्च का जोसेफ गायब हो गए तो क्या हो गया किधर गए चर्च खाली है आणि चर्च ठिकाणी आकडे गेले मैडम नहीं गई आम्ही फक्त मॅडम राहिले मैडम बोल रही है वो मैडम थोड़ी सी दिमाग हो गया उसको पति गायब हो गया तो उससे बोल रही गायब हो गया प्रभु खाली है बोला बेचारी पागल हो गई है ऐसे ही बोलेंगे ना हम जब बोलेंगे अगर मैं रह गई तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना प्रभु के पास गए प्रभु ने उठा लिया आणि जर समजा राहिली तर मी असंच बोलले ना की ते देवाजवळ गेले कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई गायब हो गया है ऐसा आणि कधी असं झाले का की असे सगळे गायब झालेले आहेत हुआ है ऐसा किसी ने देखा है आप तक जब से सृष्टि बनाई तब से आणि जेव्हापासून सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे तेव्हापासून आतापर्यंत कोणी असं बघितलंय का नहीं ना नहीं. तो वो लोग शॉक ही हो जाएंगे ना ते तर आश्चर्य वो लोग चकित बोलेंगे, होतील. बाई का वेळ झाला तर ते घरातले सगळे गायब झाले तर बघितलं ही वेळी झाली कारण की घर के सब गायब हो गए इसलिए पागल हो मी गई माझ्या आईला असं सांगितलेलं और मैंने मेरी माँ को ऐसे ही बताया था मी गायब होणार आम्ही लोक गायब झालं कि हम लोग ना गायब हुआ और अगर हम लोग गायब हो गए तो फिर भूलना मत माझी वांगी रे येशू येशू मेरी जा बाई मी मेरी नाही फिर मैंने कहा मैं मला पागल ही नहीं हूँ गोष्ट तुला सांगून ठेवते हमने पहले होने वाली बातें तुझे बता कर कधी कधी कोण माणूस गायब झालाय का और अगर ऐसा कोई इंसान कभी ऐसा गायब हुआ है क्या खूप लोक गायब होती और उस दिन बहुतायत लोग गायब हो असं जाएंगे एक दोन नाही होणार और एक दो लोग गायब नहीं म्हणजे होंगे तयार आहेत ते त्या गायब होती और जो तैयार होकर से वो सब गायब हो जाएंगे शेवटपर्यंत काय तिच्या डोक्यात गेलं और आखिर तक उनके दिमाग में कुछ नहीं है बीबीसी न्यूज मध्ये ये और बीबीसी न्यूज में टीव्ही आएगा 9 न्यूज मध्ये ये टीवी 9 न्यूज में आएगा एबीपी माझा एबीपी सगळ्या न्यूज मध्ये ये
सारी न्यूज में आएगा। वामी गावातले, शेलू गावातले, वामी गाव, नेरळ गावातले, एवढे गायब झाले, इतने लोग गायब हो चुके हैं घर बंद होतं तरी गायब झाले, और घर बंद था भी गायब हो चुके हैं अशी न्यूज आहे. और ऐसी न्यूज आएंगे। म्हणून प्रियानो, ख्रिस्ती व्यक्ती आज त्या पेंटिकोस्टच्या दिवसासाठी स्वतःला तयार. और इसलिए मसीह लोग इस दिन पर अपने आप को तैयार करते तो हैं। पेंटिकोस्टचा दिवस तयारीचा दिवस. और पेंटिकॉस्ट का दिन ये तैयारी का दिन है। काय तुम्ही तयार आहात? क्या आप तैयार हैं जायला जाने के लिए देवाकडे, परमेश्वर के पास, देवाला भेटायला? परमेश्वर को मिलने के लिए? म्हणून तयार राहा. तो इसलिए तैयार रहो। कधी पेंटिकोस्टचा दिवस यायच्या अगोदर स्वतःला प्रिपेअर करा. और पेंटिकॉस्ट का दिन आने से पहले कभी भी अपने आप को तैयार रखना। म्हणून त्यासाठी तुम्हाला तुमचे कान तो उसके लिए आपको आपके कान फार गरजेचं आहे. बहुत जरूरी है। तुळही जी फुकलीच आहे, तुळही नाही, मराठीत नरसिंह लिहिलंय ना, नाही कायच लिहिलंय, कर्णांचा जर आवाज अब तुरही का आवाज तुमच्या कानात आला पाहिजे, आपके कान में जाना चाहिए। त्यासाठी उसके लिए तुमच्या कानात देवाचं वचन गेलं तो पाहिजे. आपके कानों में परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। म्हणून पवित्र आत्मा, तो इसलिए पवित्र आत्मा एक, तुम्ही चर्च मध्ये आल्याने आप चर्च में आने के बाद वो आनंदित हो जाते। चर्चला येत नाही, जब आप चर्च में नहीं आते तो वो शोकित हो जाते म्हणून का म्हणालाय की पवित्र आत्म्याला शोकित करू नका, कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, कारण तुम्हाला नेणार कोण आहे, क्योंकि आपको लेकर जाने वाला कौन है। म्हणून त्याला तो पवित्र घेऊन जाईल का? तो अगर आप उसको शोकित करोगे तो आपको लेकर जाएगा क्या? नहीं। मंडळीत येणं हे कर्तव्य आहे, पवित्र आत्मा खुश होतो. दुसरं, हे जे बायबल आहे, और ये जो बाइबल है, वचन, पवित्र शास्त्र हे वचन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। वाचणं, इसको पढ़ना, ह्याला ऐकणं इसको सुनना आणि तसं करणं, और वैसा करना, त्याने तो खुश होतो. उससे वो आनंदित हो जाता है। म्हणून त्याच्यावर जास्त लक्ष द्या. और इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना। तर तुमचं कान तो आपका कान काय होईल? कर्णाचा आवाज तुरही का आवाज काय होईल? ऐके, सुन पाएगा। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून तयार तो इसलिए तैयार रहो। आजच्या या पेंटिकोस्टच्या दिवशी आज के इस पेंटिकॉस्ट के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करेंगे। या डोळे बंद करा. अब हम आपको बंद होंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, प्रभू मी तुझे खूप आभार मानते. गेल्या खूप 25 वर्ष झाली आज आम्ही पवित्र पिता येशू जिवंत झाल्यापासून ख्रिस्ती 50वां दिवस साजरा करत आहोत. प्रभु, ये पेंटिकोस्ट के दिन को मसीह लोग मना रहे हैं और अपने आप को तैयार करें तेरे पास आने के लिए. पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए सहायता करना. हमने पवित्र आत्मा को बहुत उठाया है. कभी कभी तूने बहुत बार बात की है लेकिन हमने सुना नहीं, अनसुना किया है. तो हमें उठाता है लेकिन हम सुनते नहीं, तो हमसे बोलता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते. हमें माफ कर दे, क्षमा करना. आप जब भी उठाए जाओगे हम सबको उठाना. हमें कभी भी पृथ्वी पर नहीं है, हमें से किसी को भी. मेरी तो ये इच्छा है प्रभु, कोई भी मसीह नीचे नहीं रहे और महाक्लेश में कभी कोई नहीं फंसे. इसलिए प्रभु ने अपने संसारों के झंझटों में अपने आप को फंसाने नहीं देना. प्लीज चर्च के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मदद करना. चर्च को बहुत प्यार करने के लिए सहायता करना. चर्च की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चर्च में जो दान दशांश देना है उसके विषय पर अपने आप को बराबर से फेथफुली रखने के लिए मदद करना. स्तुति आराधना का जीवन, प्रार्थना का जीवन इनका करने के लिए सहायता करना. क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही होती है. अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है या हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलते तो हम यहाँ नहीं आ सकते, स्तुति आराधना नहीं कर सकते, दान दशांश नहीं दे सकते, क्षमा नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, यहाँ तक हम वचन भी नहीं सुनते. ये तो तू पवित्र आत्मा है जिसके कारण आज हम ये सब कर रहे हैं. हमें कभी ठंडा पड़ने नहीं देना, हमें कभी संसार में जाने नहीं देना. पवित्र शास्त्र के वचन में लिखा है चुने हुए लोग भी भरमाएंगे. प्रभु, हम कभी भरमाने में नहीं आने देना. पवित्र आत्मा तू भरमाने वाला आत्मा नहीं है, तू सच्चाई का आत्मा है, तू सत्य का आत्मा है, तू हमें सीधी राह पर चलाता है. इसलिए इस संसार में हमें कभी कभी भटकने नहीं देना. ये हमारी मुझसे खास विनती है. हमारे अंदर कभी पैसों का लालच आकर हम इस संसार में फंस गए हैं, प्रभु ऐसा कभी होने नहीं देना.
प्रभु तेरे प्रति हम हमारे सारे कर्तव्य पूरे करने के लिए तू मदद कर। आगे तेरे सभी बच्चों को आशीष रखना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रखना। शबद इनकी सारी आशीष देना। धन्यवाद देते हैं, इस बात को वो कभी नहीं भूले, सनसनाहट को और प्रभु गड़गड़ाहट को, बिजली चमकने को, ये कभी भी इस बात को न भूले। कभी भी अपने आप को तैयार रखें, ये मेरी विनती है। अपने आप को पापों की जालों में कभी फंसाने नहीं देना।